हम एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पर लोग कभी भी जाना पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसे हैंडपंप से पानी पत्ता फिर यहाँ खरीद रहे हैं और वो ऑक्सीजन बाग इन्होंने एक शमशान भूमि के अंदर तैयार किया है। मैं चाहूंगा जब काम अच्छा करना हो और उसके लिए जुनून हो तो कोई भी कार्य हर व्यक्ति पूरा कर सकता है, चाहे बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग। ऐसा ही कर दिखाया है एक 72 वर्षीय बुजुर्ग ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बुजुर्ग की जो गांव राई में है, राई से हैं, जिन्होंने गांव की शमशान भूमि में इतने पेड़ पौधे लगा दिए हैं जिससे शमशान भूमि कम व ऑक्सीजन बाग व पार्क अधिक नजर आता है। ये बुजुर्ग हैं 72 वर्षीय चरण सिंह, जो 14 साल पहले खाद्य आपूर्ति विभाग में इंस्पेक्टर थे, जो हर रोज़ गांव की शमशान भूमि पहुंचकर वहां की देखरेख करते हैं, पौधों में पानी डालते हैं, यहां की व्यवस्थाएं देखते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे शख्स से जिससे बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी देवेंद्र गौतम। नमस्कार साथियों, हमारा सोनीपत न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पर लोग कभी भी जाना पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसी जगह पर आज हमें आकर के बड़ा ही मन जो है प्रफुल्लित हुआ हमारा। और मैं एक श्लोक से, एक बड़े ही अच्छे भाव से मैं बताना चाहूँगा कि आपको शायद उससे अनुभव भी हो जाए कि हम कहाँ हो सकते हैं। हाड जले जू लकड़ी, केस जले जू घास। हाड जले जू लकड़ी, केस जले जू घास। कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आया पास। शायद आपको इस चीज से थोड़ा पता लगे कि हम ऐसी कौन सी जगह हो सकते हैं कि जहाँ पे आकर के आज मेरा मन प्रफुल्लित हुआ और जहाँ पे लोग जाने से भी कतराते हैं। तो आज हम एक गांव का नाम भी हम आपको बताएंगे, एक गांव की शमशान भूमि पर पहुंचे हैं। और ऐसी शमशान भूमि पे पहुंचे कि जहां पर कोई भी किसी गांव का या किसी शहर का, कम्युनिटी का पार्क भी हमें देखने को आज तक नहीं मिलता। और ऐसी सुविधाएं हमें एक शमशान भूमि पर मिली और आने के बाद हमारा बहुत अच्छा यहाँ पर मन लगा। जिस गाँव में आए हुए हैं वो है राई। हमारे सोनीपत नगर निगम क्षेत्र के अंदर राई गांव है और उसी की शमशान भूमि के ऊपर अभी बैठे हुए हैं। और शमशान भूमि जो होती है गांव की पंचायत के अधीन होती है, अभी नगर निगम के अधीन है, लेकिन उसका जो सहयोग होता है पूरा गांव मिलकर के करता है और चलता है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ एक ऐसे शख्स विराजमान है जिन्होंने अपनी मेहनत से और एक सरकारी अधिकारी से सेवानिवृत्त, सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन इस शमशान भूमि को सींचने में लगाया। और उसके जो आप देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने किस तरीके से इन्होंने अपना जीवन इसको सींचने में लगा। मैं अब चाहूंगा कि हम आपका उस शख्सियत से ज्यादा इंतजार न करवाते हुए उस शख्सियत से आपका की मुलाकात कराते हैं। श्रीमान चरण सिंह जी राई गांव से है और हमारे साथ विराजमान है, जिनकी मेहनत आज इस शमशान के जो भूमि है जिन्होंने तैयार किया है वो साफ साफ नजर और आपको देखने को मिलेगी कि कैसे इन्होंने मेहनत की है। नमस्कार चरण सिंह, बड़ा ही अच्छा लगा। आज प्रमोद जी के किसी कारणवश हमें पौधारोपण करना था एक पार्क में, तो मुलाकात हुई आज और उन्होंने जिक्र किया कि आप अगर देखोगे तो वाकई में जो उन्होंने बताया तो उससे भी आगे कुछ ना कुछ हमें आज देखने को मिला यहाँ शमशान भूमि में। और फिर आपसे मिलने की भी जिज्ञासा अंदर जागृत हुई कि ऐसे शख्स से क्यों ना मिला जाए एक बार। तो कैसे चरण सिंह जी आपने एक विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद कैसे यहाँ पे समय लगा और कैसे आपके अंदर प्रेरणा आई, हम आपसे जानना चाहेंगे। ऐसा था ही कि यहाँ जब शमशान मुर्दे के साथ हम आए एक दो बार तो बड़ा महसूस हो गया या ना तो कोई पेड़ था और सिर्फ छोटा पेड़ था और ये हमारा घास फूस ऐसा खड़ा था कि इसमें खड़े भी नहीं होते और बस एक ये था। तो मेरे दिमाग में आई भाई आते लोग आध घंटा पौड़ घंटा तो खड़े होते ही हैं, उनको कम से कम छाया मिल जाए तो इससे बड़ा और कुछ नहीं। तो मैंने थोड़ा सोचा कि पेड़ लगाया जाए, पेड़ लगाने पर भगवान की कृपा से प्रेरणा मिलेगी वो। और मैं कोशिश करता है हैंडपम्प से हाथ से पानी भरता
फिर यहाँ इसकी रुखाड़ी के लिए भी कभी बकरी, कभी गाय, कोई भैंस जो बढ़ जाती थी उसकी भी काफी चौकसी करता था। अच्छा। फिर कुछ सहयोग मुझे मिला निगम की वजह से, दवा वगैरह अच्छी हो गई है, पेट लग गया बहुत दिन। तो फिर मेरा कामयाब मैं चलता रहा, पेड़ पौधे लगाता रहा, इस तरह से ये जो है काम करता रहा। देखिए, लाखों शख्सियत, लाखों लोग, मतलब ऐसे इस जहान में करोड़ों लोगों का हमारा देश है और हर गांव के अंदर 4-5 हजार आदमियों की आबादी भी रहती है। लेकिन किसी एक शख्स, कारवा जो होता है वो जुड़ता है, लेकिन कारवों को चलाने के लिए कभी न कभी एक इंसान को कदम उठाना पड़ता है। और ऐसे ही राई गांव के चरण सिंह जी हैं जिन्होंने किसी शमशान के अंदर आए हुए थे, किसी उसकी पूरी यात्रा करवाने के लिए किसी शख्स की जो उम्र पूरी हो जाती है, तो उनके पीछे ये आए हुए थे यहाँ पे। और उन्होंने देखा कि यहाँ पे बैठने उठने की जगह नहीं है, बकरियां वगैरह यहाँ चराई करती है, जो गाय भैंस होती है वो अंदर घुस जाती है। उससे रखाव के लिए उन्होंने निगम में एप्लीकेशंस वगैरह लगवा के, जैसे भी इन्होंने दीवारी करवाई, गेट करवाए। और आज उसी एक शख्स की तरफ से, क्योंकि मन जो विचार जो उत्पन्न होता है वो किसी एक शख्स के अंदर उत्पन्न होता है, और उसके बाद जो कारवा जुड़ता है उसके साथ लगे हुए, चाहे युवा साथियों का साथ रहा हो, चाहे इनको अपने हम उम्र बुजुर्ग लोगों का साथ रहा हो, लेकिन इन्होंने एक शख्स जो है वो चरण सिंह जी हमारे साथ आगे बढ़े यहाँ से देख करके, और उन्होंने सभी की मेहनत से साथ से लग करके, और आज ये ऐसा एक राई गांव के अंदर जो शमशान भूमि है उसको एक ऐसी मिसाल कर दी गई, स्थापित कर दी है। आप देखेंगे इसके अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो तकरीबन आपको बरगद के, पीपल के और जामुन के, अमरूद के पेड़ भी इसमें लगाए गए हैं, फलादार। और ऐसी बैठने की सुविधा कि आपको शमशान के अंदर आप आ जाएंगे तो यहाँ से आपका जाने का मन ही नहीं कर सकता। और एक ऑक्सीजन जिसके लिए आज कोरोना काल में लोग भटक रहे हैं, खरीद रहे हैं, और वो ऑक्सीजन बाग इन्होंने एक शमशान भूमि के अंदर तैयार किया है। मैं चाहूंगा शमशान में आने से मत कतराइए, लेकिन वहां पे आपकी एक अंतिम यात्रा, किसी भी शख्स की एक अंतिम यात्रा है, उसमें साथ दीजिए। और जो कार्य आप जीवन यापन में मंदिरों में जाकर के करते हैं, शमशान की भूमि के अंदर जाकर के आप अपना समय लगाएंगे तो आपको भगवान ऊपर से बहुत सारी पुण्य कमाने का अवसर देता है। और ऐसी जगह मतलब ये देखने के बाद मतलब मन आपका बहुत ही होएगा। एक बार जरूर मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे राई की गांव की शमशान भूमि में आकर के एक बार दर्शन जरूर कीजिएगा। इसके जो मोक्ष धाम, जिसको हम शमशान भूमि को बोल देते हैं, मोक्ष धाम, जहाँ से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और बड़ा ही अच्छा, आप लोग मतलब आप फूड सप्लाई से सेवानिवृत्त हैं, तो परिवार में जैसे यहाँ पे आप सेवा में लगे रहते हैं, तो अड़चने इस तरीके की, जैसे घर में हमारी आंटी भी होंगी, बच्चे भी होंगे, तो आपको कभी इस परेशानियों का सामना करना पड़ता है जी? रोकते भी है, मुझे रोकते भी है, लेकिन मैं सब जाता हूँ, भाई कोई बात नहीं, ऐसा है। अब मेरा तब लाइफ पूरी हो रही है, थोड़े बहुत बची है तो भाई अपना अर्पण कर देता हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं, वहाँ करोड़ा लग के आ जाएगा, ये लग के आ जाएगा, कुछ जाएगा जब तक उसी सकता है। वो उसी का धाम है, मंदिर भी उसी का धाम है, ये भी उसी का धाम। बिल्कुल। तो अगर उसकी इच्छा है तो चला जाऊंगा, नहीं चक्कर जा, उसकी सेवाएं है। तो कितने अच्छे विचार हैं अंकल जी के। और मैं चाहूंगा कि हर एक गांव से, हर एक समाज के लोगों से मैं चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि एक बार अपने राय गांव के शमशान भूमि के अंदर आकर के जरूर देखिए, और अपने गांव या किसी और जगह जो शमशान भूमि हुई है उसको कम से कम पर्यावरण संरक्षक हम कर सकते हैं, उसके अंदर पेड़ पौधे लगा के उसके हरा भरा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम इस शमशान भूमि के अंदर तभी आए जब किसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके पीछे आए उसकी अंतिम यात्रा में, हम वैसे भी शमशान का चक्कर लगा सकते हैं। और एक कहावत भी है, अगर किसी को अपने ऊपर घमंड हो जाए तो एक चक्कर शमशान का लगा लेना ही चाहिए। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।